आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बीमारियां। हमारे जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है और जब हम इस पूंजी को खोने लगते हैं तो हमारी जिंदगी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बीमारियां हमारे शरीर को कमजोर करती हैं, हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं और हमारे रोजमर्रा के कामों में बाधा डालती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर बीमारियां हमारी गलत जीवन शैली, खान पान और अनियमित दिनचर्या का नतीजा होती हैं? हम कई बार बीमारियों को अनदेखा कर देते हैं, यह सोचते हुए कि यह सब कुछ सामान्य है। थकान, कमजोरी, सिरदर्द, नींद की कमी, ये सब हमें रोजमर्रा के तनाव और कामकाज का परिणाम लगते हैं। लेकिन अगर हम इन संकेतों को समझें और समय रहते सही कदम उठाएं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते आपको इन बीमारियों की जड़ में और इनका सफाया वहीं से करेंगे। तो इसको एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है जैसे कि आप एक रहस्यपूर्ण वीडियो देख रहे हों जो धीरे धीरे दर्शकों के सामने अपनी परतें खोल रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे किरदार की कहानी देख रहे हैं जो एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अपनी जिंदगी में एक बड़ी जंग लड़ रहा है, कमजोरी और थकान के खिलाफ। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक जंग नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लड़ी जा रही एक संघर्ष की दास्तान है। कहानी का पहला दृश्य दिखाता है आलोक को, जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन आलोक की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वह खिड़की से बाहर देखता है जहां सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही हैं। लेकिन आलोक के लिए यह सुबह वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। उसका शरीर थका हुआ है, जैसे उसने रात भर कोई भारी काम किया हो जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। यह कमजोरी आलोक के जीवन में एक पहेली बन चुकी है जिसका वह कोई हल नहीं खोज पा रहा है। थकान की जड़ें। आलोक एक सामान्य युवक है। उसकी उम्र 30 के आसपास है और वह एक ऑफिस में काम करता है। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और एक आरामदायक जीवन। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे हर वक्त थकान और कमजोरी का अनुभव हो रहा है। आलोक ने इसे शुरू में नजरअंदाज किया, यह सोचते हुए कि शायद यह सिर्फ काम का तनाव है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह थकान उसकी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन गई। वह सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करता। ऑफिस में काम के दौरान उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती और शाम तक तो वह बिल्कुल बेदम हो जाता। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह हमेशा से एक ऊर्जावान और सक्रिय इंसान रहा है, लेकिन अब उसकी स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। आलोक अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी उसे सीधा जवाब नहीं दे पाता। हर कोई उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह देता है। आलोक ने आखिरकार एक डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, कुछ सामान्य टेस्ट करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स सामान्य आती हैं। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी शारीरिक सेहत ठीक है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी थकान मानसिक तनाव या चिंता के कारण हो। तुम्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। यह सुनकर आलोक को थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचता है, क्या यह सच में मानसिक समस्या है? उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसका मन उसके शरीर पर इतना असर डाल सकता है। अंदर की ताकत का पता चलता है। आलोक ने डॉक्टर की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने योग और ध्यान की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसे शुरुआत में इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह इन्हें नियमित रूप से करने लगा, उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी थकान धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब आलोक ने अपनी सोच और मानसिक स्थिति को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरी और थकान का असली कारण उसका मन था, जो हर वक्त नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ था। वह हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहता था और यह सोच ही उसे कमजोर बना रही थी। जीवन का नया नजरिया। अब आलोक ने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जिएगा। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया। वह हर दिन सकारात्मक सोच को अपनाने लगा, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने लगा और अपनी समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखने लगा। धीरे धीरे
आलोक की थकान और कमजोरी खत्म हो गई। आलोक की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सुधार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो जिंदगी में कभी न कभी इसी तरह की कमजोरी और थकान से जूझते हैं। आलोक ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारे मन और सोच में होती है। कहानी का अंत दर्शकों को यह संदेश देता है कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है। जब हम खुद पर यकीन करते हैं तो किसी भी बीमारी या कमजोरी को मात दे सकते हैं। कहानी एक धुंधली और ठंडी सुबह से शुरू होती है। आलोक अपनी आंखों को मलता हुआ जागता है। उसकी पूरी रात एक अजीब सपने में बीती थी, जिसमें वह एक अंधेरी सुरंग के अंदर भटक रहा था और अचानक एक चमकीली रोशनी उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थी। लेकिन यह सपना नहीं था जो उसे बेचैन कर रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक भारीपन, एक असामान्य थकान, और जैसे किसी ने उसकी ऊर्जा चूस ली हो। अचानक आलोक को खिड़की के बाहर कुछ हलचल दिखती है। वह घड़ी की ओर देखता है। सुबह के 5 बज रहे थे, जबकि आम तौर पर वह 7 बजे तक उठता था। खिड़की के बाहर एक बूढ़ा आदमी, जिसे वह कभी कभी सड़क पर देखता था, उसकी तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा रहा था। यह दृश्य उसे अजीब लगा। वह आदमी वहां से चला गया, लेकिन आलोक के मन में एक अनजानी बेचैनी भर गई थी। दूसरा दृश्य, थकान का रहस्य। आलोक ने रोजमर्रा की तरह दिन की शुरुआत की। नाश्ता किया, ऑफिस के लिए तैयार हुआ, लेकिन अंदर से वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। ऑफिस में वह अपनी डेस्क पर बैठा काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऊर्जा पहले की तरह नहीं थी। कुछ घंटों के बाद ही उसे महसूस हुआ कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और सिर में हल्का दर्द हो रहा था। उसके एक सहकर्मी नीरज ने उसे देखा और कहा, आलोक, तुझे क्या हुआ है? आजकल तू बहुत थका हुआ लगता है, चेहरा भी मुरझाया हुआ है। सब ठीक है? आलोक ने जवाब दिया, हाँ यार, पता नहीं क्यों, पर मैं पिछले कुछ हफ्तों से अजीब सी थकावट महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से सारी ऊर्जा गायब हो गई है। नीरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू डॉक्टर के पास गया? आलोक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गया था। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, बस शायद तनाव की वजह से हो रहा है। नीरज ने रहस्यमयी ढंग से आलोक की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, हो सकता है इसके पीछे कुछ और हो। यह बात आलोक के दिमाग में घर कर गई। नीरज के इस अजीब बयान ने उसकी उत्सुकता जगा दी। तीसरा दृश्य, अजीब मुलाकात। उस शाम आलोक थकान के बावजूद घर वापस आ गया, लेकिन नीरज की बात उसके मन में घूम रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसने उसी बूढ़े आदमी को देखा जो सुबह खिड़की के बाहर दिखा था। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास जवाब छुपे हैं, लेकिन तुम उन्हें खोज नहीं रहे हो। आलोक चौंक गया और पूछा, आप कौन हैं और आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जिसे तुम देखना चाहते हो। जवाब तुम्हारे अंदर है। यह कमजोरी और थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसका संबंध उस चीज से है जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य। जब तक तुम इसे खोज नहीं लेते, यह कमजोरी तुम्हारे साथ रहेगी। आलोक ने उसे और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे चला गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। चौथा दृश्य, रहस्य की शुरुआत। आलोक अब पूरी तरह से उलझन में था। उसने इंटरनेट पर अजीब थकान के कारण खोजने शुरू किए, लेकिन उसे जो मिला वह उसे और भी उलझा गया। वह देर रात तक जागता रहा, रहस्यमयी लेख और कहानियां पढ़ता रहा, जिनमें लोगों ने अपनी आंतरिक शांति और उद्देश्य खोजने की बातें लिखी थीं। उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसकी थकान सिर्फ उसकी शारीरिक कमजोरी का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह कुछ और था, जैसे कि कोई छुपी हुई सच्चाई जिसे वह अनदेखा कर रहा था। पांचवा दृश्य, पुरानी डायरी और सुराग। अगले दिन आलोक ने घर के पुराने सामानों की सफाई करने का फैसला किया। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसके दादा की थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द अब भी स्पष्ट थे।
उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया और पाया कि उसके दादा भी एक समय में इसी तरह की कमजोरी और थकान से जूझ रहे थे। डायरी में उसके दादा ने लिखा था, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह उस समय शुरू होती है जब हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। शरीर की ऊर्जा तब खत्म हो जाती है जब मन और आत्मा एक दूसरे से कट जाते हैं। समाधान न बाहर है न डॉक्टरों के पास, समाधान है अपने भीतर, अपने अस्तित्व के मूल में। यह पढ़कर आलोक का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि वह किसी गहरे रहस्य की कगार पर है और अब उसे इसका हल खोजने के लिए कुछ खास करना होगा। छठा दृश्य, रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। आलोक ने अब ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करने लगा, जैसा कि उसके दादा ने डायरी में लिखा था। कुछ दिनों बाद उसे अपने मन और शरीर में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसकी ऊर्जा थोड़ी लौटने लगी और उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। डायरी के अंतिम पन्नों में उसके दादा ने लिखा था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो उसे उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करेगा। वह व्यक्ति एक पुराने मंदिर में रहता था जो शहर से दूर जंगलों के बीच स्थित था। सातवां दृश्य, रहस्यमयी गुरु से मुलाकात। आलोक ने बिना समय बर्बाद किए उस मंदिर का पता लगाने का निर्णय लिया। उसने शहर से बाहर का सफर किया और घने जंगलों के बीच स्थित उस मंदिर तक पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध संत मिले जिन्होंने पहले से ही आलोक का इंतजार कर रखा था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहां आने में समय लगा, लेकिन अब तुम तैयार हो। तुमने अपने अंदर के रहस्य को जानने के लिए पहला कदम उठा लिया है। आलोक ने धीरे से कहा, आप कौन हैं और मुझे क्या करना होगा? संत ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो तुम्हें सत्य तक पहुंचने में मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन असली यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। तुम्हारी कमजोरी और थकान का कारण यह है कि तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य से दूर हो। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करना होगा और इसके लिए ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की जरूरत है। आलोक अब समझ गया था कि यह यात्रा शारीरिक थकान से कहीं ज्यादा गहरी थी।